नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां एक वक्त में एक छवि थी यूपी सरकार की, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनके राज्य में अपराधियों की खैर नहीं, लेकिन अब लगता है कि यूपी में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। और ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां 8 दिन से लापता एक वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव बरामद किया गया है। उनका ये शव एक मार्बल के गोदाम से मिला है, जहां शव को जलाकर दबा दिया गया था। उनके परिवार वालों का आरोप है कि धर्मेंद्र चौधरी की अपहरण के बाद हत्या की गई। शव पर धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं। इधर पुलिस का ये दावा है कि धर्मेंद्र चौधरी का अपहरण नहीं हुआ था, फिरौती नहीं मांगी गई थी। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र चौधरी के साथ प्रॉपर्टी और ब्याज का कारोबार करने वाले उनके करीबी मित्र ने ही हत्या की है। एक वकील साहब जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके गायब होने के संबंध में उनके परिवारीजनों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। लगातार तत्समय से ही हमारी पूरी पुलिस उनके परिवार के साथ और गांव वालों के साथ अनवरत उनकी तलाश में लगी रही। देखिए, तीनों जो हैं संदिग्ध, दोनों नौकर और विक्की, पुलिस के हिरासत में हैं। और यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है इस पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता जा रहा है, क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। बुलंदशहर में श्री धर्मेंद्र चौधरी जी का 8 दिन पहले अपहरण हुआ था, कल उनकी लाश मिली। कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती है और जंगल राज के लक्षण हैं। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। कमाल, यहाँ पर पुलिस कह रही है कि ये जो पूरा मामला है अपहरण और फिरौती का नहीं है। परिवार कह रहा है कि अपहरण किया गया, फिरौती मांगी गई। पूरा ये मामला क्या समझ में आ पा रहा है? नहीं, ये अपहरण फिरौती का हो सकता है ना भी हो, क्योंकि वो अपनी बाइक से जाते हुए उस गोडाउन में दिख रहे हैं। पुलिस ऐसा कह रही है सीसीटीवी फुटेज में, और उनका कहना है कि उससे वापसी की उनके पास कोई सीसीटीवी की तस्वीर नहीं है। तो बड़ी बात यह है कि अगर 8 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में वो वकील साहब एक जगह जाते हुए दिख रहे हैं किसी के गोडाउन में, और वहां से निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं, और वही शख्स पुलिस के साथ मिल करके विक्की 8 दिन से धर्मेंद्र चौधरी को ढूंढने का नाटक कर रहा है, तो पुलिस को उसके ऊपर सबसे पहले शक होना चाहिए था। पुलिस का कहना है कि 27 तारीख को घर वालों को कोई डायरी मिली उनकी अलमारी में, जिसमें पता चला कि कोई 70 लाख रुपए का लेन देन का मसला है, ब्याज पे पैसा चलाने का। ये बात भी थोड़ा मतलब बहुत समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर वो ब्याज पे पैसा चलाते थे और 70 लाख जितनी बड़ी रकम अगर उनकी मार्केट में व्यापारियों के यहाँ वकील ये विक्की के जरिए ब्याज पे लगी हो, तो ये बात कम से कम उनकी पत्नी को या परिवार के लोगों को तो पता होगी, क्योंकि 70 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी छोटी रकम नहीं कि उसके बारे में कोई अपने घर वालों को बताए ना, अगर वो इतना बड़ा काम करता हो तो जी। लेकिन बहरहाल ये रुपए के लेन देन का भी कुछ मसला हो सकता है, और शायद जमीन के खरीद फरोख्त का भी उनका कुछ काम था। लेकिन बहरहाल लाश वहीं से मिली है जहां वो गए थे, और जो उनके दोस्त थे उन्हीं ने मार के उस गोडाउन में गाड़ा हुआ है, और जहां से जली हुई लाश उनकी बरामद की गई है। जी कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। और अगली खबर पंजाब से, जहां जहरीली शराब की वजह से 38 लोगों की जान चली गई। खबरों के मुताबिक पंजाब के अमृतसर, बटाला, तरन तारण में जहरीली शराब पीकर मरने वाले सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे। इस मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जालंधर के डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि पहली 5 मौतों की खबर अमृतसर के तरसिक्का इलाके के मुच्छल और तांगड़ा गांव से 29 जुलाई की रात आई थी। और अब बात करते हैं बिहार की। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पिछले 18 घंटे से ज्यादा वक्त से कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव पड़ा है। उसकी बॉडी उसी कमरे में है जहां 28 जुलाई को भी 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक युवक का शव जमीन पर पड़ा मिला था। उस कमरे में कोरोना संक्रमित इलाज करा रहे मरीज बेहद डरे हुए हैं। एक भर्ती मरीज का तो ये भी कहना है कि वो 10 दिनों से वहां पर वो भर्ती है, लेकिन उसे देखने वाला अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई डॉक्टर आया
आया और ना ही उससे किसी ने फोन पर भी बात की। बाकी मरीज भी डरे हुए हैं कि इन हालात में कहीं उनकी हालत और ना बिगड़ जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के रिंग डैम में दरार आने से पानी कई इलाकों में घुस आया है। इससे बूढ़ी गंडक का जलस्तर अचानक बढ़ने की खबर आई। कई लोगों ने शहर में अब पानी से बचने के लिए नावें खरीद ली, किराए पर भी ले ली। स्थानीय लोग बताते हैं कि पानी से बचने के लिए या तो लोग दूसरी ऊंची जगहों पर जा रहे हैं या फिर छतों पर रहने का इंतजाम करने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक बिहार में 38 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें 25,000 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम्स में ले जाया गया है। और वहीं पूर्वी चंपारण जिले के बाढ़ प्रभावित गांव जटवा में एक 4 साल के बच्चे को एनडीआरएफ की 9 बटालियन टीम ने सुरक्षित बचा लिया। दरअसल बंजारिया के जटवा गांव में इस बच्चे को रात के अंधेरे में एक सांप ने काट लिया था, जिसे फिर वक्त रहते हुए एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया और उसका इलाज भी करवाया। जो बच्चा अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो सुरक्षित है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली कुंडील नदी पर बना पुल भू कटाव और बाढ़ की वजह से खतरे में बताया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने इस इलाके का जायजा लिया ताकि इसे बताए जा रहे खतरे से बचाया जा सके। भूमि के कटाव के कारण कुंडील नदी ने अपना आकार बदलते हुए भयावह रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण इस पुल पर खतरा मंडरा रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। दूध की सही कीमत नहीं मिलने के विरोध में दूध उत्पादक किसान आज महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने हाल ही में सरकार के साथ बैठक की थी, पर उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके बाद आज से प्रदर्शन शुरू हो गया। आप अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। सांगली के इस्लामपुर में दूध उत्पादकों ने गरीबों के बीच दूध मुफ्त में बांटा, तो शिरडी में दूध को सड़क पर बहा दिया। अहमदनगर में भी दूध को सड़कों पर बहाया गया। किसानों की मांग है कि उन्हें दूध में प्रति लीटर 10 रुपए की सब्सिडी मिले। उनका कहना है कि पहले उन्हें प्रति लीटर दूध के 30 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन में सिर्फ 17 रुपए ही मिल रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक अजीब सा हादसा हुआ है। सड़क पर चल रही महिला को अचानक हवा में उड़ते आए शख्स ने जोरदार टक्कर मारी। ये आप तस्वीरों में देखिए। यहां पर इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। शरीर में 52 टांके भी आए हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक तार लटका हुआ है। तभी एक ऑटो वहां से गुजरता है। तार ऑटो के पहिए में उलझता है। जब ड्राइवर ऑटो को रोककर तार सुलझाने की कोशिश करता है, तभी वो तार सड़क से गुजर रहे दूसरे वाहन में उलझता है। तार में जोरदार खिंचाव आता है और ये देखिए वो शख्स किस तरह से हवा में उड़ा और महिला से जा टकराया, और ये महिला जो है उसको चोट भी आई है और किस तरह टकरा कर यहां पर 52 टांके बताया जा रहा है महिला को आए हैं। बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीर। और अब बात करते हैं अयोध्या की। 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले पूरे अयोध्या को सजाने की तैयारियां चल रही हैं। लॉकडाउन के बावजूद पूरे अयोध्या में त्योहार का वातावरण यहां पर लग रहा है और प्रधानमंत्री समेत करीब 200 वीवीआईपी मेहमानों के आने और रामलला के दर्शन के लिए लाइव प्रसारण की भी तैयारी की गई है। मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जगह जगह रंग रोगन चल रहा है, सफाई का काम चल रहा है और खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को साकेत यूनिवर्सिटी में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद वहां से 3 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अब तक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है।
तो बाबरी मस्जिद की एवज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम अब बाबरी मस्जिद नहीं होगा। ये जानकारी मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट ने दी है। मस्जिद के अलावा उस जमीन पर क्रिटिकल केयर अस्पताल और रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में इसी जगह बाबरी मस्जिद की जगह एक नई मस्जिद बनेगी, लेकिन अब उसका नाम बाबर के नाम पे नहीं होगा। इसको बनाने के लिए बने ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव कहते हैं कि मस्जिद खुदा की इबादत की जगह है, उसका कुछ नाम होना ज़रूरी नहीं। जहाँ तक मस्जिद होती है वो तो खुदा का, अल्लाह का घर है, और वहाँ पे किसी राजा हो या कोई रंग हो उसके नाम इतना मायने नहीं रखता, ना कि जो उसमें लोग इबादत करते हैं और जिस जहन से, जिस स्पिरिट से वो इबादत करते हैं, जो अल्लाह तक पहुँचती है, उसके सजदे जो पहुँचते हैं वो कबूल होते हैं। सरकार ने बाबरी मस्जिद की जगह जो 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी है, उसके आसपास कई गांवों में बड़ी आबादी मुसलमानों की है। कई मस्जिदें भी यहाँ पे हैं। ट्रस्ट चाहता है कि यहाँ एक रिसर्च सेंटर बने जिसमें भारत में मुसलमानों का इतिहास और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान पे रिसर्च हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसके प्रमोट करने के लिए एक रिसर्च सेंटर हो, उसके साथ उस रिसर्च सेंटर के पब्लिकेशंस होंगे, वो वहाँ पब्लिश किए जाएं, लाइब्रेरी होगी, एक म्यूज़ियम होगा जो इन पहलुओं को उजागर करे। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन कहते हैं कि ट्रस्ट ये भी चाहता है कि 2 कौमों के बीच इस मसले को लेकर जो जख्म लगे हैं अब वो भरे जाएं और अयोध्या में एक बेहतर माहौल बनाया जाए। इसके लिए यहाँ एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा जो हर कौम के लिए होगा। तो ये तय हुआ है कि एक जो भी वहाँ बनेगा उसमें एक बड़ा अस्पताल जो पूरे फैज़ाबाद अयोध्या ज़िले के उन लोगों को क्रिटिकल केयर केटर कर सके। बाकी तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और उन तक एक बेसिक जान बचाने के लिए जो कोशिश इंसान कर सकता है वो हम मुहैयन कराएं। एक लंबे आंदोलन के साथ बाबर का नाम जो एक नफ़रत का हिस्सा बना दिया गया था वो इस मस्जिद के साथ नहीं जुड़ा होगा, ये अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस जगह का इस्तेमाल इबादत के अलावा तालीम और रिसर्च के लिए होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।